ममदन है थोड़ा थोड़ा कोशिश करो सारे भाई मेहरबानी भाई शायद जफर सारे बंदे ते मैं ना नहीं याद मेहरबानी करो मामून जी थोड़ा कोशिश करो अगे आ जाओ थोड़ा जितने भाई पीछे बैठे हो एक मिनट नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी माफ करने की बात कर रहे सन किबला और इकबाल बलोच साहब ने माशाअल्लाह अल्लाह उन्होंने अपनी निगाह पनाह च रखे उन्होंने सफ़र खैरो बरकत ना गुजरे बड़ी सोहनी मजलिस उन्हें पढ़ी मैं सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट लवांगा कि जनाबे होर जदों पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे बूहे ते आए ते कदमां ते हाथ रख के माफ़ी मंगी और अर्ज की कि सब तो पहले मैं जाऊँगा मैदान करबला दे विच जदों घोड़े तो लथे तो मेरे पीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदगी दी कुछ रमक बाकी आई होर दी ते जदों बादशाह कोल गए तो होर नु मेरे पीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाया होर कुछ होर मांग मैं तेनू अता करा ते होर ने कदमां ते हाथ रख के जिहड़ी गल कीती 217 जनाब दे नज़र करके और उस तो बाद किबला शराई साहब पढ़नगे और आखदा है कि मैं माफ़ी मंगना उन्हां गलतियां दी जेड़ियां मैं मुजरम तू थइयां मैं वाग घोड़े दी हाथ पाया तेरियां भैणां वेदियां रही शरीफ भिरा दियां भैणां ते जड़ियां शर्म तो चुप कर गईयां ओ उस बाजार च आ गईयां ने जिथे उन्हां दियां दाइयां कदी ना हैं। दिली दुआ है मालक मेरे भाई अली अकबर नूं सने बच्चे आबाद रखे और इस मिशन नूं मालक साईं आसन तरीके दे नाल खुश असलूबी तरीके दे नाल मालक निभाण दी ये मालक दा इंतखाब है ये उसका चुनाव है कि मालक तौफीक दी है मेरे भाई नूं कि मस्जिद का काम करांदा है खुश दिली दे नाल घर नूं इतना टाइम नहीं दिंदा जितना इत्थे दिंदा अल्लाह उसकी इस मेहनत नूं कावश नूं कबूल फरमाए जिहड़े संगी साथी उहदा हथ बटांदे ने किसी भी लिहाज दे नाल किसी तरीके दे नाल उन्हां दा भी शुक्रिया सारे सबान मजलिस सुनो और उस तो बाद इंशाअल्लाह इत्थे ही लंगर दा इतमाम होएगा नारे तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी जेड़े संगी साथी बाहर खलोते ने मेहरबानी करो अंदर सलावत सारे हजरात बुलंद आवाज़। तमाम अहबाब से इल्तमास है शुहदाए मिल्लत जाफरिया की बुलंदी दर्जात के लिए सदर इस्लाम से आज तक रहे मोहब्बत व विलायत में जान देने वालों के लिए बिलखुसूस व मुहिबान आले रसूल जो दुनिया से चले गए और बाद में उनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं रहा उन्हें याद करते हुए अपने अपने मरहुमीन को याद करते हुए और बिलख़ास बानी मजलिस बरदर अली अकबर इनके ख़ानदान के जुमला मरहुमीन मरहुमात उन सब की मग़फ़रत और बुलंदी दर्जात के लिए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुमिनीना वल-मुमिनात वल-मुस्लिमीना वल-मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल-अमवात। अल्लाहुम्मा ताबि बैनना व बैनहुम बिल-खैरात इन्नका मुजीबुद-दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सलावत सारे हज़रात पढ़ें। इमाम साहिब अल-असर अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील के लिए भी बुलंद तर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब व औलादिहिल मासूमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीन अला सय्यिदिश शुहदा व औलादिहि व असहाबिहिल मज़लूमीन। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिहिल करीम शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतिल लिल आलमीन। आनी अल अब्दुल मुअय्यद अर रसूल अल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम मलूनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरुदु अबदा। सलावत। मोमिनीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से मैंने आगाज़ किया है। आका का इरशाद है, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरुदु अबदा। तवज्जो है सारे। आका ने फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल की वजह से, उनकी शहादत की वजह से मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी गर्मी और हरारत पैदा हो जाएगी जो कभी सर्द नहीं हो पाएगी। यानी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अहले ईमान के दिलों में एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी हरारत, एक ऐसी गर्मी पैदा हो जाएगी जो कभी भी सर्द नहीं होगी। ये आज की ये जो मजलिस अज़ा है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की, ये सरकार के उसी फरमान की तस्दीक है। 1400 साल हो गए आका की शहादत को, लेकिन यकीन फरमाइए कि सरकार का तज़किरा कायम दायम है सारा साल। और हमारी मजालिस का उन्वान ही मजलिस इमाम हुसैन है। हालांकि हमारी मजालिस में तज़किरा तौहीद भी है, तज़किरा नबूवत भी है। अभी हज़रत यूसुफ़ का ज़िक्र हो रहा था जी। बाकी अम्बिया का तज़किरा होता है, कुरान का तज़किरा होता है, आइमा अहल बैत सब का तज़किरा होता है, आले रसूल का तज़किरा होता है। लेकिन मजलिस बनाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और सामने गिरामी, एक मैं बात अर्ज़ करूँ, शेख सुन्नी सारे भाई, कभी कोई बानी मजलिस, कोई मोमिन, कोई अज़ादार दिल में ये कभी ख्याल न लाए कि मैं बानी मजलिस हूँ, मैं मजलिस करवाता हूँ, मैं अशरा करवाता हूँ, मैं मुहर्रम करवाता हूँ, मैं चहलम करवाता हूँ, मेरे नाम पे जुलूस है, मेरे नाम पे लाइसेंस बना है। शायद हमारी वजह से ये आज़ादारी कायम है।
शायद ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी वजह से है। कभी दिल में ये ख्याल ना लाना ये तुम्हारी कज फहमी है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारी वजह से ज़िक्र हुसैन कायम नहीं है, इस ज़िक्र की वजह से हम बाकी हैं। इस ज़िक्र ने, तवज्जो कीजिए, इस अज़ादारी ने हमें शनाख्त अता की है। इस ज़िक्र ने, इस अज़ादारी ने हमें पहचान अता की है। अल्लाह जानता है दुनिया ना शिया के उसूल दीन जानती है, ना फ़ुरूअ दीन जानती। पूरी दुनिया में शिया की पहचान क्या है? जो हुसैन का मातम करते हैं। शिया कौन है? जो ज़ुल्जना निकालते हैं। शिया कौन है? जो मजलिस हुसैन करते हैं। शिया कौन है? जो गम हुसैन में आंसू बहाते हैं। सामने गिरामी, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से हमारी पहचान है दुनिया में और हमारी बका है दुनिया। लिहाजा इस ज़िक्र को हमने बाकी नहीं रखा, इस ज़िक्र ने हमें बाकी रखा है। इस ज़िक्र ने हमें शनाख्त अता की है। तवज्जो कर रहे हैं? और सामने गिरामी कदर अल्लाह आपको सलामती अता फरमाया। क्या फरमाया था? क्या खूबसूरत जुमला है कि इन्ना हुब्बल हुसैन यजरी फ़ी उरूक़िल मोमिनीन कमा यजरी दम। ये माह शाबानुल मुअज़्ज़म है ना जी। इसी माह में आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासाद। फरमाया कि जिस तरह इंसान की रगों में खून दौड़ता है, मोमिन की रगों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दौड़ती है। मोमिन की रगों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत गर्दिश करती है। और फिर अगली हदीस पैगंबर सुनिए, सरकार ने फरमाया इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह जब किसी बंदे की भलाई चाहता है उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। अल्लाह जब किसी की खैर चाहता है उसके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा कर देता है। आप वो खुश नसीब हैं, अल्लाह आपकी भलाई चाहता है, अल्लाह आपकी खैर चाहता है। इसलिए तो अल्लाह ने आपके दिलों में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को पैदा। सामने गिरामी देखिए, पूरी दुनिया में कता नज़र अज़ मज़हब और मिल्लत, दुनिया में जितने लोग आबाद हैं, जितने अकीदे हैं, जितने मज़हब हैं, जितने मुल्क हैं, किसी भी इंसान ने अगर मिल्लत के लिए जान कुर्बान की है तो मिल्लत उस कुर्बानी देने वाले की याद को ज़िंदा रखती है। अगर किसी ने मुल्क की खातिर जान कुर्बान की है तो वो मुल्क कुर्बानी देने वालों की याद को ज़िंदा रखता है। बोलिए, किसी ने मज़हब की खातिर जान दी है तो मज़हब वाले उसकी याद को ज़िंदा रखते हैं। ये 23 मार्च परसों गुजरा, कल गुजरा, शहीदों को याद किया गया या नहीं? उनकी यादगार, उनकी कब्रों पे फूल चढ़ाए गए। और पाकिस्तान में 14 अगस्त आता है। अच्छा, वतन जब बना, जिन लोगों ने जानें कुर्बान की उनके लिए फातिहा खानियाँ होती हैं, उनकी कब्रों पे फूल चढ़ाए जाते हैं। है या ऐसा नहीं है? समझ रहे हैं? ये पूरी दुनिया में है। अच्छा, अब जिन लोगों ने मज़हब के लिए, मुल्क के लिए, वतन के लिए, मिल्लत के लिए जानें कुर्बान की हैं, हम उन्हें ज़िंदा तो नहीं रख सकते लेकिन उनकी याद को ज़रूर ज़िंदा रखते हैं। अब मगरिब में क्या होता है, यूरोप अमेरिका में क्या होता है, वो अपनी शख्सियात के मुजस्मे बना देते हैं। ऐसा है ताकि वो शख्सियत ज़िंदा रहे। अच्छा, पूरी दुनिया में एक चीज़ और भी कॉमन है, ये जो करेंसी के नोट हैं, हर नोट पे उस मुल्क के बानी की, उस मुल्क को रिहाई दिलाने वाले की, उस मुल्क के मोहसिन की तस्वीर बनी होती। कायदे आज़म की तस्वीर नोट पर, उसका फ़लसफ़ा क्या है? ताकि नस्लों को याद रहे कि इस मुल्क का बनाने वाला ये शख्स था, मोहम्मद अली था, शिया था, और इसने
अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद किया और मुसलमानों को अलहदा सल्तनत लेके दी। जी ऐसा ही है। कायदे आज़म का मकबरा बना हुआ है कराची में या नहीं? अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर में बना हुआ है या नहीं? अच्छा, शख्सियात को ये उनको ज़िंदा रखने का एक तरीका है, शक्लें मुख्तलिफ हैं। हमारे कराची एयरपोर्ट का नाम कायदे आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो किस लिए इस नाम पे रखा गया? ताकि कायदे आज़म का नाम जिंदा रहे, शख्सियत। तेहरान एयरपोर्ट है नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताकि इमाम खुमैनी का नाम जिंदा रहे। लाहौर वाला अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस्लामाबाद में उन्होंने बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेनज़ीर का नाम। तो ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। हम चूँकि उस मोहसिन को असल में तो ज़िंदगी अता नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम उसकी याद को ज़िंदा ज़रूर रखते हैं। आप चले जाएं बड़े शहरों में, हर शहरा किसी शख्सियत के नाम पर होती है, ऐसा है या नहीं? अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटियों के नाम है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, बादशाह खान यूनिवर्सिटी वहाँ पेशावर में। इसी तरह पूरी दुनिया में ये सिलसिला है। तो सामने गिरामी, कोई वतन के लिए जान दे तो वतन हुकूमतें उसको याद को ज़िंदा करती हैं। कोई किसी मिल्लत के लिए जान कुर्बान करे तो वो उसकी याद को ज़िंदा करते हैं। और जिसने अल्लाह के दीन के लिए जान कुर्बान की हो, बोलो, जिसने अल्लाह के दीन के लिए जान कुर्बान की हो, फिर अल्लाह उसकी याद को ज़िंदा रखता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को मैंने तुमने जिंदा नहीं रखा हुआ, हम न थे ये जिक्र हुसैन था, हम न होंगे ये जिक्र जारी रहेगा। इसलिए कि इस जिक्र को बाकी रखने वाला वही अल्लाह है जिसने दीन बनाया है, और जिसने दीन के लिए कुर्बानी दी, अल्लाह ने उसकी याद को जिंदाबाद बनाया। और देखिए जरा एक बात सुनिए, खुदावंद आलम ने इस्लाम के लिए जान कुर्बान करने वालों को हकीकी माना में जिंदा रखा। सूरह मुबारक बकरा में इरशाद फरमाता, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें कभी मुर्दा न कहना। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं। वलाकिल्ला तशउरून, वो जिंदा है, लेकिन उनकी जिंदगी कैसी है उस जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। कुरान ने कह दिया शहीद जिंदा है, उसकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। यहाँ तो सूरह मुबारक बकरा में फरमाता है उन्हें मुर्दा न कहो, जुबान बंदी होगी, खबरदार अल्लाह की राह में मारे जाने वालों को मुर्दा न कहो। लेकिन सूरह आले इमरान में क्या फरमाया? वहाँ फरमाता है ला तहसबन्नल्लज़ीना, तुम जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करो। तो जो चाह रहा हूं, दो अलग अलग बातें ना। एक मकाम पे अल्लाह फरमाता है उन्हें मुर्दा ना कहो, एक मकाम पे फरमाते उन्हें मुर्दा समझना भी नहीं है, उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करना। वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह की तरफ से उन्हें रिज़्क़ मिल रहा है, रब की तरफ से वो रिज़्क़ पा रहे हैं। ये ज़िंदगी रब ने उन्हें अता की है जो रब की राह में अपनी जान को कुर्बान करता है। इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया क़त्ल इमाम हुसैन और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से अहले ईमान के दिलों में एक ऐसी हरारत पैदा हो जाएगी जो कभी सर्द होने वाली नहीं है। लिहाजा ये मशीयत इलाही है, ये अल्लाह की चाहत है, रब का इरादा है। अल्लाह चाहता है कि हुसैन इब्न अली का जिक्र ज्यादा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह भाई कह रहे थे ना, ये शहादत रब अता करता है जी। लोग मेले करवाते हैं, लोग मुजरे करवाते हैं, हाँ जी, लोग पता नहीं क्या क्या अल्लाह वल्लाह के प्रोग्राम करवाते हैं। ये उस करीम का इंतखाब है और हम इस इंतखाब पे उस रब का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ज़िक्र हुसैन करने वालों में और ज़िक्र हुसैन करवाने वालों में और इस ज़िक्र में शामिल होने वालों में से करार दिया। और खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में अपने महबूब को कितनी शख्सियात को याद करने का हुक्म दिया है।
इजाज़त हो तो चंद आयात सुनाता हूँ। वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह फरमाता मेरा महबूब इब्राहीम को याद करो, इब्राहीम का जिक्र करो। इब्राहीम सिद्दीक़न नबिय्या, वो सिद्दीक भी थे, नबी भी थे। और ये मैं अर्ज़ करूँ कि शायद लगभग 300 मकामात पे बाज़ शख्सियात के ज़िक्र का अल्लाह ने हुक्म दिया है। वज़्कुर फ़िल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, माज़रत चाहता हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, ये दो शख्सियात ऐसी हैं जिनको रब्बुल इज़्ज़त ने एक जैसी सिफ़ात से याद किया है। वज़्कुर फ़िल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। वही लफ्ज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे भी, वही लफ्ज़ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे भी। इदरीस को भी मेरा महबूब याद कर, इदरीस का भी जिक्र कर। इदरीस भी सिद्दीक भी था और नबी भी था। वज़्कुर फ़िल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वादे कान रसूलन नबिय्या। महबूब इस्माईल को भी याद कर। इस्माईल वादों का सच्चा था, वादे पूरा करने वाला था। कान रसूलन नबिय्या, और इस्माईल को याद कर इसलिए कि वो रसूल भी था और नबी भी था। घबरा तो नहीं रहे? वज़्कुर, फिर एक मकाम पे अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा महबूब तू वज़्कुर याद कर इस्माईला वल यसा व ज़ल किफ़्ल। इस्माईल को याद कर, अल यसा को याद कर, ज़ल किफ़्ल को याद कर। कुल्लुम मिनल अख़यार, ये सब के सब मेरे चुने हुए लोग थे। घबरा तो नहीं ना रहे? ये सब अख़यार थे, ये सब चुने हुए थे। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह ये जो है ना, ये सब के सब चुने हुए थे। ये जुमला इस वज़्कुर की इल्लत है। क्यों याद करो इस्माईल को, क्यों याद करो ज़ुल्किफ़्ल को, क्यों याद करो अल-यसा को? इसलिए कि वो अल्लाह के चुने हुए हैं। इसका माना यह है कि मशीयत इलाही ये है, जो अल्लाह के चुने हुए हों उनका जिक्र होना चाहिए। मेरा भाइयों, तो फिर जो मुस्तफ़ा होगा उसका भी जिक्र होगा, जो मुर्तज़ा होगा उसका भी जिक्र होगा, जो मुज्तबा होगा उसका भी जिक्र होगा। रब चाहता है मेरे चुने हुओं का तज़किरा हो, रब चाहता है मेरे चुने हुओं का जिक्र किया। अंबिया का तज़किरा फरमाया। और फिर सुनो, अंबिया का सिर्फ नहीं जिक्र, अल्लाह ने अल्लाह पाक ने एक बीबी की भी जिक्र करने का हुक्म दिया अपने महबूब को। वज़्कुर फ़िल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शरकिया। मेरा महबूब मरियम को भी याद कर और मरियम का भी जिक्र कर। जब मरियम अपने अहल अयाल से दूर एक मकान शर्की, एक मशरकी मकाम पर चली गई थी, मरियम का भी तज़किरा कर। इस आयत से क्या बात सामने है? मरियम बीबी थी ना, बतूल थी ना, यानी अल्लाह ये चाहता है कि बतूल का तज़किरा हो। जो बीबी भी बतूल है अल्लाह चाहता है उसका। और अल्लाह की कायनात में दो बीबियां बतूल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ बतूल हैं, हसनैन करीमैन की माँ भी बतूल है। सलवात पढ़ो सैयदा की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से। अच्छा, अब ये जो अंबिया का तज़किरा है, तवज्जो फरमाइए। आप कुरान पाक का मुताला कर लें, सबसे ज्यादा जिक्र 3 अंबिया का है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज़्यादा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज़्यादा है कुरान में, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज़्यादा है। अब हिकमत खुदा, कलाम खुदा है, खुदा ही जानता है बेहतर। लेकिन हम जब इन 3 अंबिया की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो एक चीज़ हमें कॉमन नज़र आती है। एक चीज़ थी जो मुश्तरक थी तीनों अंबिया में, और वो चीज़ ये थी कि इन तीनों अंबिया ने अपने अपने ज़माने के जालिम और जाबिर बादशाह के खिलाफ क़याम किया। जालिम हाकिम के खिलाफ, जालिम हुक्मरान के खिलाफ
तीनों नबियों ने क़याम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के ख़िलाफ़ क़याम किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के ख़िलाफ़ क़याम किया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने की रोमन अम्पायर के ख़िलाफ़ क़याम किया। कुरान मजीद में इन तीनों नबियों का सबसे ज़्यादा तज़किरा, इससे एक बात सामने ये आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकी अम्बिया का तज़किरा, बहुत सारे अम्बिया का तो तज़किरा है ही नहीं कुरान में। अम्बिया कितने थे? 1.25 लाख, लेकिन तज़किरा तो बहुत थोड़े से अम्बिया का। और उन थोड़े अम्बिया में भी सबसे ज़्यादा इन 3 अम्बिया का जिक्र है। इसका माना यह है कि सुन्नत इलाही ये है कि उसका जिक्र सबसे ज़्यादा किया जाए जिसने किसी जालिम और जाबिर के ख़िलाफ़ क़याम किया हो। तो मेरे भाइयों, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा, जो इब्राहीम के भी वारिस, जो मूसा के भी वारिस, जो ईसा के भी वारिस, और उसके मुकाबले में वक्त का जालिम जाबिर हुक्मरान यजीद इब्न मुआविया, सामने गिरामी, अब मौला हुसैन का तज़किरा सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए कि मौला हुसैन ने एक ऐसे जालिम के ख़िलाफ़ क़याम किया जो नमरूद का भी वारिस था, जो फ़िरौन का भी वारिस था। अल्लाह चाहता है या रसूल अल्लाह, या अली वज़कुर, फिर अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है वज़कुर नबअ इब्न आदम, मेरा महबूब आदम के 2 बेटों का किस्सा भी बयान करो। कुरान है, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काफ़ी हैं, लेकिन अल्लाह ताला 2 बेटों के जिक्र का हुक्म दे रहा है। और वो 2 बेटे कौन से? एक कातिल, एक मकतूल, एक जालिम, एक मजलूम। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम, और कातिल कौन था? काबील, मलून। ये दोनों बेटे। बस लोगों को ना पता नहीं चलता कि बेटे 2 थे, हाबील और काबील, कातिल कौन है और मकतूल कौन है। तो उसकी निशानी बताता हूँ, कभी भूलोगे नहीं। कातिल में भी काफ लिफ का आता है, काबील में भी काफ लिफ का आता है। तो काबील कातिल था, हाबील मकतूल था। तवज्जो फरमाइए। अब मशीयत परवरदिगार देखिए, सुन्नत परवरदिगार देखिए। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि सिर्फ हाबील एक बेटे का जो मकतूल है उसका जिक्र करो, नहीं। अल्लाह फरमाता है नहीं, मकतूल का भी जिक्र करो, कातिल काबील का भी जिक्र करो। जहाँ मकतूल का तज़किरा है वहाँ कातिल का भी तज़किरा है, ताकि मकतूल पर दरूद पढ़ा जाए, कातिल पर लानत की जाए। अब समझ आई कि हमारी मजालिस में हुसैनियत जिंदाबाद का तज़किरा नारा क्यों लगता है और यजीदियत मुर्दाबाद का नारा क्यों लगता है। रब चाहता है कि कातिल का भी तज़किरा हो, मकतूल का भी तज़किरा हो, मकतूल पे दरूद पढ़ा जाए, कातिल पे लानत की। दोनों बेटों को तज़किरा। तो जो अच्छा, ये तो अंबिया थे। मुमकिन है कोई कह दे जी नबी का तो तज़किरा होना चाहिए। असहाबे काफ का तज़किरा है ना कुरान में, ये नहीं है। असहाबे काफ नबी तो नहीं थे, औलियाए खुदा थे, तौहीद परस्त थे, जी, वहदहु ला शरीक का अकीदा रखते थे, और उन्होंने अपने अकीदे की फिर हिफाजत फरमाई। खुदावंद आलम ने उनका भी तज़किरा किया है। सूरह काफ, जी कुत्ते पे भी आ रहा हूँ मैं जी। हाँ जी, हाँ जी, दर्जा ब दर्जा आते हैं ना। अल्लाह ने असहाबे काफ का भी तज़किरा किया। वो नबी नहीं थे, अल्लाह के तौहीद परस्त मोमिन बंदे थे। और वो भाई ने जल्दी मेरा सफ़र तय करवा दिया है लेट भी वैसे भी हो गए हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए, अम्बिया का तज़किरा आ गया, औलिया का तज़किरा आ गया। अल्लाह ने सिर्फ अम्बिया और औलिया का ही जिक्र नहीं, 2 अजीम हस्तियों की आल का भी जिक्र किया है कुरान। किया या नहीं किया? इन अल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन। हाँ जी, जहाँ अल्लाह ने जिन लोगों को चुना ना, अम्बिया को जिक्र करते करते फिर रब फरमाता आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। इब्राहीम की आल को भी अल्लाह ने चुन लिया, इमरान की आल को भी अल्लाह ने चुन लिया।
आले इब्राहिम का भी तज़किरा रहेगा, आले इमरान का भी तज़किरा रहेगा। आजकल निसाब बन रहा है, मुसलमानों ने आल पर दरूद के साथ असाब पर भी दरूद पढ़ दिया है। और खुदा के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ते हो, मर जाना है, जान छोड़ जाना है, जो मकाम जिसका हो सिर्फ उसी पे रखो। हाँ, जिसका जो मकाम अल्लाह ने बनाया उसी पे रखो। अगर इब्राहीम के असाब पर दरूद है तो मोहम्मद के असाब पर भी पढ़ लो, लेकिन अगर इब्राहीम की सिर्फ आल पर दरूद है तो असाब को मत शामिल करो, खुद असाब पर वाजिब है आल पर दरूद पढ़े। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले। मेरे पास ना, यकीन करें, मैंने महफूज की क्लिप, एक सऊदी अरब के मुफ्ती का एक बयान आया था। यकीन कर जाएं, अगर मेरी बात को आप सच्चा मान लें, मैं सच कह रहा हूँ, उसका बयान मेरे पास महफूज है। उसने अपने खुतबे में ये ऐलान किया था, असल दरूद वही है जो कौम शिया पढ़ती है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, बाकी सब इजाफा है। सलवात पढ़ो मोहम्मद व आल। अच्छा, ये तो अम्बिया का तज़किरा हो गया, अम्बिया की आल का भी तज़किरा हो गया। खुदावंद आलम ने ज़रा सुनना, सुन्नत इलाही ये है, अल्लाह की राह में किसी जानवर ने भी कोई कारनामा अंजाम दिया है या राह खुदा में खिदमत की है, अल्लाह ने उसका तज़किरा भी कुरान में फरमाया है। ग़ज़वा ज़ात सलासिल के मौका पर जो सूरत नाजिल हुई, सूरह अल आदियात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल आदियात ज़बहन फलमूरियात क़दहन फलमुग़ीरात सुबहन फ़असरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, कुरान है, जाके उठा के देख लेना। अल्लाह फरमाता है, मैदान जिहाद में सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की मुझे कसम, जो दौड़ते हैं मैदान जिहाद में और इनके फर्राटे भरते हुए, फर्राटे यानी जब दौड़ रहे होते हैं उनके सीने से शां शां की आवाज़ें निकल रही होती हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मुझे उन घोड़ों की भी कसम है, फलमूरियात क़दहन, मुझे उन घोड़ों के भी कदम जिनके सोम जब पत्थरों पर पड़ते हैं तो चिंगारियां पैदा हो। फलमुग़ीरात सुबहान, जब सुबह तुलूर हो रही होती तो उस वक्त वो हमला करते हैं और मैदान में उतरते हैं। फ़वसतना बिही जमान, और मुजाहिदों को अपनी पुश्त पे सवार करके वसत मैदान में ला खड़ा करते। ये मुजाहिदों का जिक्र नहीं है, इस सूरत में अंबिया का जिक्र नहीं है। अल्लाह मुजाहिदों की कसमें नहीं खा रहा, अल्लाह जिहाद करने वालों की कसमें नहीं खा रहा, मुजाहिदों की सवारियों की कसम खा रहा है। अल्लाह घोड़ों की कसम खा रहा। तवज्जो ओ मेरे भाइयों, शिया सुन्नी भाइयों, जुमला सुनना, सामने गिरामी, अगर राह खुदा में घोड़ों ने भी कोई खिदमत अंजाम दी है, अल्लाह मुजाहिदीन के घोड़ों की भी कसम खाता है, तो अब कोई एतराज ना करे। याद रखिए मेरे मोहतरम सामीन, राह खुदा में खिदमत करने वाले घोड़े सिर्फ इमाम बारगाहों में नहीं लाए जाते, वो कुरान में भी लाए जाते, वो कुरान में भी लाए जाते। और फिर सिर्फ घोड़ों का तज़किरा है, अल्लाह ने अबाबील का भी तज़किरा किया है, परिंदों का तज़किरा किया या नहीं किया? अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। अल्लाह पाक फरमाता है, तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? अबरा यमन से आया था हाथियों का लश्कर लेकर। उस ज़माने में हाथियों का लश्कर का मतलब यही था, जिस तरह आज जदीद तरीन ये जो जंगी तैयारे आ रहे हैं, लेटेस्ट मॉडल, उस ज़माने में बहुत बड़ी फौजी कुव्वत ताकत ये थी कि हाथियों का लश्कर हो, यानी जहाँ से गुजरते जाएं आबादियों को तहस नहस करते जाएं, जी वीरान करते जाएं, बर्बाद करते जाएं, इतनी बड़ी ताकत। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह पाक ने निशान इबरत बनाया उन्हें,
गुनाह बहुत सारे हैं और हम बहुत सारे गुनाह करते हैं। यकीन करना दोस्तों, चंद गुनाह हैं जिसके करने के बाद ना अल्लाह फिर किसी को लंबी मोहलत नहीं देता, ढील नहीं देता। उनमें एक तकब्बुर है। तकब्बुर न करना, गुरूर न करना। अल्लाह मुतकब्बिर को मोहलत नहीं देता, अल्लाह मुतकब्बिर को बर्दाश्त ही नहीं करता। इसलिए कि हदीस कुद्सी में इरशाद फरमाया, अल किबरिया और रिदाई, ये तकब्बुर, ये बड़ाई मेरी चादर है, मेरा लिबास है। जो मेरा लिबास पहनने की कोशिश करेगा मैं उसे जिल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाऊं। ये मुतकब्बिर गुरूर और तकब्बुर का मुजस्समा बनकर अपने जमाने की सुपर पावर और हाथियों का लश्कर लेकर आया अल्लाह के घर को गिराने के लिए, काबतुल्लाह को गिराने के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के जमाने में हाथियों का लश्कर पहुंच गया मक्का के नजदीक। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट चल रहे थे। अबरा के सिपाहियों ने वो सारे ऊंट पकड़ लिए। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को जब इतला हुई तो सरकार गए अबरा के पास, उस मुजस्मे गुरूर और तकब्बुर के पास, और जाके फरमाया तेरे सिपाहियों ने मेरे ऊंट पकड़े हैं, इन्हें कहे मेरे ऊंट छोड़े। अबरा कहते अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो आपके बारे में सुन चुका हूँ, आप वाली बतहा हैं, आप रईस मक्का हैं, आप कलीद बरदार काबा हैं। मैं तो सोच रहा था कि आप काबा के लिए मेरी सिफारिश लेके आए होंगे, हाँ जी, मिन्नत करने आए होंगे कि हमला न करें और काबा को न गिराएं। मुझे तो तज्जब हुआ तुम्हारी बात सुन के, तुम्हें काबा की फ़िक्र ही नहीं, अपने ऊँटों की फ़िक्र है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया था, अना रब्बुल इबिल वलहा रब्बुन, ऊँटों का मालिक मैं हूँ, काबे का भी एक मालिक है। अल्लाह अपने घर की हिफाजत करना जानता है। तो जो चाह रहा हूँ तो सामने गिरामी फिर क्या हुआ, वादी मुहस्सर जो हजरात हज पे गए हैं वो जानते होंगे, अरफात से आते हैं ना, फिर मुज़दलिफ़ा की तरफ वक़ूफ़ अरफात करके रात को काफ़िले निकलते हैं, शाम को मुज़दलिफ़ा से जब मिना की तरफ जाते हैं, रास्ते में वो वादी आती है, वादी मुहस्सर उसे कहते हैं, जहाँ पर अबरह के ऊँटों पर वो अज़ाब आया था। आज भी उलमा फ़ुक़हा का हुक्म यही है कि उस वादी मुहस्सर से तेज़ी से गुज़र जाएं, इसलिए कि ये मुअज़्ज़ब वादी है, वहाँ अज़ाब आया था। और फिर अज़ाब क्या, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, तुमने नहीं देखा तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अब हाथियों को ख़त्म करने के लिए रब ने डायनासोर भेजे थे। हाय हाय, अब जो डायनासोर की, यार आज ज़माना तो नहीं डायनासोर का, कहते हैं कि कोई था ज़माना जब डायनासोर थे। जिन्होंने फेसबुक पे तस्वीरें देखी वो तो बोलो मेरे साथ। हाथियों से भी बहुत बड़े बड़े हैवानात थे, जानवर थे। अल्लाह ने डायनासोर नहीं भेजे, अल्लाह ने हाथियों के मुकाबले में हाथी नहीं भेजे। यार डायनासोर से हाथी मरवाए तो फिर जिल्लत में मज़ा ही क्या आया। ये जिल्लत और रुसवाई की इंतहा थी कि हाथियों के मुकाबले में अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे भेजे। अल्लाह, कोई बहुत बड़ा पाटे खां हो ना, पाटे खां बदमाश, और एक बच्चा उठ के मुंह पे उसके छित्तर मार दे, इससे बड़ी जिल्लत और रुसवाई। अल्लाह पाक ने हाथियों के लिए अबाबील भेजे। अबाबील अबाबिला की जमा है। अबाबिला कहते परिंदों का एक झुंड, अबाबील का माना है झुंड के झुंड आए। हाथियों के मुकाबले के लिए रब ने परिंदे भेजे, और हर परिंदा उसके पास 3 कंकरियां थी। एक चोंच में उसने पकड़ी हुई थी, 2 पंजों में थी। अरसला अलैहिम, अल्लाह ने भेजा और साथी वाले लश्कर के ऊपर अबाबील परिंदों के झुंड,
तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कसफम माकूल। एक कंकरी एक हाथी को भस्म कर देती। एक कंकरी कसफम माकूल, जिस तरह जानवर चारा चबा के फेंक देते हैं, ये हाथियों का हाल हो गया। एक कंकरी। और रब की तरफ से जो अजाब आया था वो मुशख्खस था, वो लिखा हुआ था। जो एक एक कंकरी पे लिखा हुआ था, ये किस हाथी को लगनी है, ये कंकरी किस सिपाही को लगनी है, ये किस बदमाश का मुकद्दर है, ये किस बेहया का नसीब। फिजा से कंकरियां बरस रही थी, भगदड़ मच गई, भगदड़। हाथी दीवाना वार दौड़े, घोड़े दीवाना वार दौड़े, लोग सिपाही दीवाना वार दौड़े। अज़ाब इलाही ने ताक़ुब किया, परिंदे ने ताक़ुब किया, और पता नहीं कहां तक दौड़े। लेकिन अल्लाह जानता है, तफसीर पढ़ लें, किस्से अंबिया को पढ़ लें। जो कंकरी जिस हाथी का मुकद्दर थी उसी को लगी, जो जिस सिपाही का मुकद्दर थी उसी को लगी। किसी परिंदे की कंकरी ना जाया हुई, ना इश्तिबाहन किसी बेगुनाह को लगी। किसी परिंदे ने खता न की, किसी परिंदे ने गलती न की। यार आखिर फिजा से कंकरियां बरस रही थी, किसी की कंकरी तो ज़ाया हो जाती, किसी तो बेगुनाह जानवर को लग जाती। ऊँट भी थे उस जमाने में, किसी ऊँट को लग जाती। नहीं, ना कोई कंकरी ज़ाया गई, ना इश्तिबाहन किसी और को लगी। क्यों? सवाल है क्यों? यही जवाब दोगे ना। परिंदा गलती तब करता अगर अपनी मर्जी से आया होता। वो अपनी मर्जी से तो आए ही नहीं थे, अल्लाह ने उन्हें भेजा था। अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, उन परिंदों को अल्लाह ने भेजा था। और मेरे भाइयों, जब अल्लाह का भेजा हुआ गलती ना कर सके, अल्लाह का भेजा हुआ परिंदा गलती ना कर सके, तो जिन हस्तियों को अल्लाह ने इतना पाको पाकीज़ा बना दिया हो कि जिनकी तहारत की गवाही रब कुरान में आयत ततहीर की शक्ल में दे रहा, उनसे गलती और खता कैसे हो सकती। जिनकी तहारत की गवाही रब कुरान में दे, उनसे खता कैसे हो सकती। शायद इसी आपके इलाके का था वो बदबख्त जिसने सिद्दीक़ा कुबरा मासूमा बतूल बीबी के लिए एक लफ्ज़ कहा था। कैसे बेहया लोग थे यार। रब उनकी तहारत की गवाही कुरान में देता है और वो कहता है कि रसूल की बेटी से खता हो गई थी। मिंबर के मुनासिब नहीं है, लेकिन जवान बैठे हो, आपने सोशल मीडिया पे वो कलाम बड़ा वायरल हुआ एक अहले सुन्नत शायर का, जो एक बहुत बड़े उनके जो मुर्शिद पीर थे उनके सामने वो कलाम पढ़ रहा है जी। अगर नाराज ना हो तो मैं 2 मिसरे वो सुना दूं उसके। अहले सुन्नत शायर है, और उसने उसी पस मंजर में ये बात की थी। वो कहता है, झलिया वांगू भजदा फिरना बेमुहारिया शुतरा, ज़ाहरा सैन लई कौल खता दा दुर कुत्ती दिया पुत्र। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। तो सामने गिरामी, अल्लाह का तो भेजा हुआ परिंदा भी खता न करे। और जिनकी तहारत की गवाही रब कुरान में, जिनकी पाकीज़गी की गवाही रब कुरान में दे। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत ततहीर के जरिए अहले बैत रसूल की तहारत को बयान किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सद्द अबवाब के जरिए से अपने अहले बैत की तहारत को वाज़ेह किया। जिस तरह कुरान पाक की बाज़ आयात बाज़ नामों से शोहरत रखती हैं, नबी करीम की अहदीस भी बाज़ नामों से शोहरत रखती है। आप जानते हैं ना, आयत मवद्दत, आयत ततहीर, आयत मुबाहला। इसी तरह सरकार की हदीस भी शोहरत है, हदीस सकलैन, हदीस सफ़ीना जी।
इसी तरह आका की एक हदीस है, हदीस सद्दे अबवाब, ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, शिया सुन्नी किताबों में ना हो तो मैं मुजरिम हूँ आपका। वो हदीस सद्दे अबवाब क्या है? सरकार ने जब मक्का से मदीना हिजरत फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली बुनियाद रखी मस्जिद नबवी की, तो नक्शा इस तरह का बना कि दरमियान में मस्जिद नबवी बन गई, अतराफ़ में बाज़ सहाबा ने घर बना ली। जिस तरह ये बारगाह है, इस तरह एक घर ये है। हाँ जी, अब ये जो 7 घर बने हैं, उन्होंने एक एक दरवाज़ा मस्जिद में रख लिया। मसलन ये घर वाला अगर एक दरवाज़ा इधर रख ले तो बारगाह में आने के लिए ये दरवाज़ा इस्तेमाल हो गया, और घर जाने के लिए बाहर से फिर एक दूसरा दरवाज़ा रखा हुआ। ये मोहल्ले को समझ आ गया। हज़रत अबू बकर ने घर बनाया, हज़रत उमर ने घर बनाया, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूल के चचा ने घर बनाया, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने घर बनाया। जो हज पे गए, उम्र पे गए, गवाही देना मेरी बात की। बहुत तौसी हुई मुख्तलिफ अदवार में, और आज भी तौसी का अमल जारी और सारी ये मस्जिद नबवी की तौसी। अब माहिरीन कहते हैं नबी पाक के ज़माने का पूरा मदीना अब मस्जिद में आ चुका है, मस्जिद बन चुका है। रब्बे काबा की कसम, सारे अतराफ में जो घर बने थे वो सब घरों के नामो निशान मिट गए। अली व बतूल का घर आज भी मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद है। पाक का जो घर था वो आज भी मस्जिद में। सामने गिरामी, जब ये घर बन गए तो साहबा करम जब चाहते, जिस हाल में चाहते, मस्जिद में आ जाते। मैं बात चीजें होती जिनकी बहुत बंदा वजाहत नहीं कर सकता। जब चाहते, जिस हाल में चाहते, मस्जिद में आ जाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत को नागवार गुजरा, इसलिए कि मस्जिद नबवी मस्जिद हराम के बाद, हरम इलाही मक्का के बाद, ये दूसरी सबसे फजीलत और शरफ वाली मस्जिद है। मस्जिद हराम में, मक्का में, मस्जिद हराम में एक नमाज 1,00,000 नमाज का सवाब रख दी है, और मस्जिद नबवी में एक नमाज 10,000 नमाज का अजर सवाब रख दी है। ये वह शरफ मस्जिद। खुदा बंदे आलम को नागवार गुजरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल को भेजा, महबूब तक पैगाम पहुंचाया। मेरा महबूब, जितने लोगों के दरवाजे मस्जिद में खुलते हैं सब के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, इल्ला बाब अली। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, मोतबर हदीस है, मुतवातिर हदीस है। हाँ, सब के दरवाजे बंद कर दो सिवाय अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दरवाजे के। ये ना इधर आपके करीब मौलाना, ये जो वज़ीराबाद से जब सियालकोट जाते हैं ना, तो रास्ते में साथ ही वज़ीराबाद में मुत्तसिल कब्र आती है, जिसने ये कहा था कि कोई फ़र्क नहीं इन चारों में। खुदा की कसम, आयत ततहीर और हदीस सद्दे अबवाब पुकार पुकार के कह रही है बड़ा फ़र्क है। फ़र्क नहीं है। दरवाजे बंद कर दिए गए, मौला अली का दरवाज़ा खुला रखा गया। तवज्जो कीजिए, मैं अर्ज करता हूँ कि मौला अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा बंद हो भी नहीं सकता था, इसलिए कि ये तो इल्म का दरवाज़ा है और इल्म के दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ। और जब बंद हुए दरवाजे तो नागवार गुजरा। जनाब के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब नागवारी का इजहार किए बगैर न रह सके। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अली मेरा भतीजा, उसका दरवाज़ा खुला, मेरा दरवाज़ा भी बंद कर दिया। सरकार ने फरमाया, चाचा जान, मैंने अपनी मर्ज़ी से ना किसी का दरवाज़ा बंद किया, ना मैंने अपनी मर्ज़ी से किसी का खुला रखा है। जिसके बंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया वो बंद कर दिए, जिसके खुला रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया वो खुला रखा। सारे दरवाज़ों का बंद हो जाना, मौला अली अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा खुला रखना, ये दलील है इस बात की कि अली और औलाद अली और मौला अमीरुल मोमिनीन का घराना इतना पाको पाकीज़ा तैयब व ताहिर घराना है। ये घराना जब चाहे, जिस हाल में चाहे, उन्हें खाना खुदा में आने से कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ने हाथियों का जिक्र किया, अल्लाह ने अबाबील का भी जिक्र किया, अल्लाह ने असहाबे काफ के कुत्ते भाई जिक्र जो कर रहे थे, कुत्ते का जिक्र आया ही नहीं आया। और सारे मुसलमान कहते हैं ये कुत्ता जन्नत जाएगा। कुत्ता हो कि जन्नत,
अजीब बात नहीं। क्यों जाएगा ये कुत्ता जन्नत? इसने औलियाए खुदा की हिफाजत की है। और हिफाजत किस अंदाज में की? असहाबे काफ गार में चले गए, ये दरवाजे पे कुरान में सूरह मुबारक काफ में वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, ये हाथ पांव फैला के ना गार के दरवाजे पे बैठ गए और खामोशी से बैठ गए। जन्नत क्यों जाएगा? ये वो कुत्ता था जिसने अपनी फितरत पर काबू पाया। इसका काम था भौंकना, भौंका नहीं। काम था इसका भौंकना, वो भौंका नहीं है। दकिया नूस के जासूस आए, भौंका नहीं है, खामोश रहा। वो खाली लौट के वापस चले गए, उन्हें पता ही ना चला कि असहाबे काफ कहाँ छुपे हैं। इस कुत्ते का किरदार है सामने गिरामी। इसका माना ये हुआ कुत्ता हो के ना भौंके वो भी जन्नत चला जाता, इंसान हो के भौंकने लग जाए कुछ जन्नत का हकदार कैसे हो पाए? इंसान हो के आले रसूल को भौंकने लग जाएगा तो फिर जन्नत कहाँ हासिल होगी? इस कुत्ते ने एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, बस खत्म हो गया मेरा बयान। इसका किरदार सिर्फ इतना है ना कि औलियाए खुदा की हिफाजत की। क्या हो गया मुसलमानों तुम्हें? वो नबी नहीं थे, मासूम नहीं थे, औलिया थे, अल्लाह के तौहीद परस्त बंदे थे। कुत्ता उनकी हिफाजत करे तो जन्नती हो जाए, और जिसने सैयदुल अंबिया की हिफाजत की हो, जिस अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने एक एक दुश्मन से रसूलुल्लाह की हिफाजत की हो और रसूलुल्लाह को पाला हो और मुसलमान उसके ईमान के भी कायल ना हो। खुदा की कसम रसूलुल्लाह की हदीस है, अगर मेरा चचा अबू तालिब चाहे कबीला औस और खजरज की जितनी भेड़ बकरियां हैं, उनके बदन पर जितने बाल हैं, इतनी तादाद में मेरी उम्मत के गुनाहगारों की मेरा चचा शफात करे, अल्लाह मेरे चचा की शफात को रद्द नहीं करेगा। इतनी बड़ी उम्मत मेरे चचा की शफात के नतीजे में बख्श। या रसूल अल्लाह। ठीक है, ठीक है, बैठ जाए, बैठ जाए, ठीक है। बस वही बात है। वो किसी शायर ने कहा था, खून में डूबे हुए हैं आज भी मजलूम दो, खून में डूबे हुए हैं आज भी मजलूम दो, एक अबू तालिब का ईमा, एक ऐलान गदीर। एक अबू तालिब का ईमा, एक ऐलान गदीर। बस अज़ादार दो जुमले जिक्र मुसीबत के कहूँगा। बड़े बड़े अज़ादार दुनिया में आए, सैयद सज्जाद जैसा कोई अज़ादार दुनिया में ना आया। सफ़े अज़ा बिछाते हो, उलमा ज़ाकिरीन को बुलाते हो, आले रसूल के दुख सुनाएं और हम रो सकें, रसूल ज़ादी की बारगाह में पुरसा पेश कर सकें। लेकिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रोने के लिए किसी ज़ाकिर आलिम के मसाइब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। आका का दिन रोज़े में गुज़रता था। जब इफ्तार का वक्त होता था, ग़ुलाम खिदमत में पानी ला के रखता, पानी पे निगाह पड़ती, रोने लग जाते। फरमाते कैफ़ा अशरबुल मा व कोतिला बियतशाना, मैं कैसे पीऊँ, मेरा बाबा तो प्यासा मारा गया। ग़ुलाम खाना ला के रखता, निगाह पड़ती, रोने लग जाते। कैफ़ा आकुलु व कोतिला भी जाया, मैं कैसे खाऊँ, मेरा बाबा तो भूखा मारा गया। मिनहाल आया कूफे से, आका बस करें, कब तक रोएंगे, आप अभी वक्त नहीं आया आपका गिरिया ख़त्म हो जाए। फरमाया मिनहाल तूने कुरान पढ़ा, याकूब का एक यूसुफ निगाहों से ओझल हुआ था, इतना रोए थे याकूब, वयज़्ज़त ऐनहु मिनल हुज़्न फहुवा कज़ीम, रोते रोते याकूब की बीनाई ख़त्म हो गई थी। उस वक्त मिनहाल अर्ज़ करता है, आका फिर क्या हुआ, शहादत तो आपके घराने का विरसा है, शहादत आपका घराना, शहीदों का घराना, जनाब उबैदा आपके शहीद, हमज़ा आपके शहीद, अली आपके शहीद। उस वक्त मौला सज्जाद ने फरमाया मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत तो हमारे घराने का विरसा है, लेकिन नंगे सर माओ बहनों के साथ कभी इस बाज़ार कभी उस बाज़ार, कभी इस दरबार कभी उस दरबार, ये भी हमारे घराने की मीरास है। जिन बीबियों ने कभी घर से बाहर कदम न रखो, हमारे इमाम सईदुस साजिदीन भी हैं, सईदुस साबिरीन भी हैं। लेकिन अल्लाह जानता है कि बाज़ार शाम में एक मंजिल ऐसी आई
जब बदमाशों के हुजूम में अली की बेटी को चलते देखा, सईद सज्जाद के सब्र के बंधन टूट गए। मेरे आका का मरसिया बुलंद हुआ, मेरे आका का ये नौहा बुलंद हुआ कि काश आज मेरी माँ ने मुझे ना जना होता, मैं शाम के बाजार में यूं नबी ज़ादियों को बदमाशों के हुजूम में चलते न देखता। यही वजह जब भी आका से पूछा गया आका सबसे ज़्यादा दुख कहाँ आए, मेरे आका ने कभी करबला का नाम नहीं लिया, रो के फरमाते थे अशाम अशाम अशाम। और अज़ादारों, जब से मजलूम करबला का कटा हुआ सर देखा ना मेरे मौला सज्जाद ने, जानवर भी ज़बह होता देख नहीं सकते थे। कसाब ज़बीहा छुपा लेते थे, गोश्त पर कपड़ा डाल देते थे, और मदीना के कसाब मौला सज्जाद के सामने जानवर ज़बह भी नहीं करते थे। मौला सज्जाद का गुजर हुआ, एक कसाब था जो जानवर को ज़बह करने के लिए लिटा चुका था, गर्दन पे छुरी फेरना चाहता था, किसी ने पुकार के कहा कसाब हाथ रोक ले, वो सैयद सज्जाद आ रहे। कसाब ने छुरी फेंक दी, जानवर को आज़ाद कर दिया। मौला सज्जाद चलते हुए करीब आए और फरमाया कसाब मैं जानता हूँ तूने मेरा हया किया, मेरी वजह से जानवर ज़बह नहीं किया, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। मैं तुझे जानवर ज़बह करने से मना नहीं करता, ये मेरे नाना की सुन्नत है, लेकिन मुझे इतना बता तू ज़िबा के आदाब जानता है? जी आका मैं आपके नाना की शरीयत को जानता हूँ। मौला ने फरमाया बता पहला अदब क्या है? अर्ज़ करता है आका पहला अदब यह है कि जानवर को प्यासा ज़बह न किया जाए। ये सुनना था, रुख फिर गया करबला की तरफ, हाय मेरा मजलूम बाबा, बाबा आपके नाना की उम्मत तो जानवर भी प्यासे ज़बह नहीं करती, आपको फुरात के किनारे 3 दिन का भूखा प्यासा ज़बह किया। आका ने फरमाया बता दूसरा अदब क्या है? आका दूसरा अदब यह है कि जानवर को जानवर के सामने ज़िबह न किया जाए। अज़ादर ये सुनना था, सैयद सज्जाद की चीखें निकल गईं, रो के फरमाया हाय मैं कुर्बान जाऊँ अपनी भूफी ज़ैनब से। 70 कदम का फासला था, भाई ज़िबह हो रहा था, ज़रबें चल रही थी और बहन खड़ी देख रही थी, और इब्ने साद को पुकार के कहती थी अबना साद अतंज़ुरु व युक़्तलु अबू अब्दुल्लाह, तू देख रहा है मेरा माँ जाया ज़बह हो रहा है, कोई मेरे माँ जाए को बचाने वाला नहीं। अला लानतुल्लाहि अलल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबिन क़ालिबून। बैठिएगा दुआ, खुदाया बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारे भाई की ईसाई को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इस मजलिस अज़ा को कबूल फरमा। भाई अली अकबर मालिक उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, उनके हवाज शरीय पूरे फरमा। मेरा अल्लाह बिहक़्क़ मोहम्मद मोहम्मद उनके घरों में रहमत नाजिल फरमा, नेक साले औलाद अता फरमा। जितने आज़ादार बैठे मेरा अल्लाह सबकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, सबकी हजात को पूरा फरमा। बीमार मोमिनीन मोमिनात को शिफाए कामिला अता फरमा, बे औलाद को नेक औलाद अता फरमा, तंग दस्त को फराख दस्त फरमा। मेरा मालिक हम सबको कुरान व अहल बैत के नौकरों में से शुमार फरमा। क़यामत के दिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमा। मेरा मालिक इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी आक़िबत बिल खैर फरमा। तमाम मुल्तामिसीन ने दुआ की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना फ़इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन। कबूलियत दुआ के लिए बुलंद सलावत। मेहरबानी फरमाया।